जय हिंद। आज के एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आप क्या कीजिएगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिसे जाके आप ज्वाइन कीजिए और वहां पे ढेरों क्यूज पड़ा हुआ है, जिसे देख के आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या कह रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार जो है वह क्या होता है, तो परमाणु संख्या होता है। क्या होता है? परमाणु संख्या। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया है? क्या कह रहा है? तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया है? तो यह जो है मोसले साहब ने किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या कह रहा है? क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? तो वह एक के ए में रखा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य जो है वह कैसा होता है? तो वह जो है एक क्षार धातु होता है। क्या होता है? एक क्षार धातु होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पारा यानी मरकरी का लैटिन नाम है। पारा का लैटिन नाम जो है वह क्या होता है? तो हाइड्रागायरम होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। टीन का लैटिन नाम है। टीन का लैटिन नाम जो है वह क्या होता है? तो एस्टेनम होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित एकमात्र अधातु कौन सी है? आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित एकमात्र अधातु कौन सी है? तो हाइड्रोजन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश उपधातु है। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश उपधातुएं हैं, तो कितने उपधातु होते हैं? तो 7। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व है? आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व है? तो आवर्त 6 में जो है वह 32 तत्व है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डी ब्लॉक के तत्वों को किस नाम से भी जाना जाता है? डी ब्लॉक के तत्वों को किस नाम से भी जाना जाता है? तो उसे संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है। हाइड्रोजन और हीलियम को डैश में रखा जाता है। हाइड्रोजन और हीलियम को डैश में रखा गया है, तो उसको किस में रखा गया है? तो पहले आवर्त में रखा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु है। आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु जो है वह कौन से होते हैं? तो पोलोनियम होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस समूह के तत्व को सिक्का धातु कहा जाता है? किस समूह के तत्व को सिक्का धातु कहा जाता है? तो एक के बी को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? तो उसे गैंग कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। केलामीन किस धातु का अयस्क है? केलामीन जो है वह किस धातु का अयस्क होता है? तो वह जस्ता का अयस्क है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या है? भारत में पाए जाने वाले अधिकांश लौह धातु किस किस्म का है? भारत में पाए जाने वाले अधिकांश लौह धातु जो है वह किस किस्म का है? तो वह हेमेटाइट का होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को डैश कहा जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को डैश कहा जाता है, तो उसे भंजन कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? कौन सी धातु जो है वह मुक्त अवस्था में मिलती है? तो सोना जो है वह मुक्त अवस्था में मिलता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या है? धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? धातु जो है वह किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होता है? तो वह चालन विधि द्वारा गर्म होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पारे का किसी अन्य धातु के साथ मिश्रण कहलाता है। पारे का किसी अन्य धातु के साथ मिश्रण जो है वह क्या कहलाता है? तो अमलगम कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्षार धातुओं की संयोजकता होती है। क्षार धातुओं की संयोजकता जो है वह कितना होता है? तो 1 होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है क्योंकि इसमें निम्नलिखित में से किसका अंश होता है। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है क्योंकि इनमें निम्न में से कौन सी अंश होती है। किसका अंश होता है, तो इसमें लेड का अंश होता है, इसीलिए यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, इस्पात को पिघलाने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल किया जाता है। इस्पात को पिघलाने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे एलडी भी इस्तेमाल किया जाता है, कोल्डो भी किया जाता है और डुप्लेक्स को भी किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से सभी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फोटोक्रोमिक ग्लास में कौन सा पदार्थ विद्यमान होता है। फोटोक्रोमेटिक ग्लास में कौन सा पदार्थ जो है वह विद्यमान होता है, तो इसमें सिल्वर ब्रोमाइड होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वर्ण की शुद्धता को किस इकाई में व्यक्त किया जाता है। स्वर्ण की शुद्धता को किस इकाई में व्यक्त किया जाता है, तो उसे कैरेट में व्यक्त किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलॉय है। मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलॉय होता है, तो वह सीसा व एंटीमनी का होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सफेद स्वर्ण यानी व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है, यानी व्हाइट गोल्ड जो है वह किसे कहा जाता है, तो सफेद सोना जो है वह प्लेटिनम को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था। नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसकी उपयोग किया गया था, तो किसका उपयोग किया गया था उसमें, तो प्लूटोनियम का किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ब्लीचिंग चूर्ण का प्रयोग मुख्य रूप से होता है। ब्लीचिंग चूर्ण का प्रयोग जो है वह मुख्य रूप से किसमें होता है, तो उसमें किसमें होता है, जल को विसंक्रमित करने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कोयले के जलने से बनती है। कोयले के जलने से क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आकाश में बिजली चमकने के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है। आकाश में बिजली चमकने के दौरान कौन सी गैस जो है वह उत्पन्न होती है, तो उसे ओजोन गैस कहते हैं या O3 कहिए। ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गैसीय समीकरण PV बराबर RT में R सूचित करता है। गैसीय समीकरण PV बराबर RT में R जो है किसको सूचित करता है, तो वह जो है वह एक मोल गैस को सूचित करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या कह रहा है, अस्पताल में ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस होती है। अस्पताल में ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस होती है, तो उसमें कौन सा गैस मिलाया हुआ रहता है, तो हीलियम मिलाया हुआ रहता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है, घंटी में कौन कौन सी मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। घंटी में कौन कौन सी मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है, कॉपर व टिन का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।